नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपना एक घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ, जिसका उपयोग मैं और मेरा पूरा परिवार कोरोना काल में करते आया है और जिसका लाभ मुझे और मेरे पूरे परिवार को हुआ। तो मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊँ, शायद आप लोगों को भी इसका उतना ही फ़ायदा हो। तो चलिए मैं बताती हूँ कि उसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये गिलोय है। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जो भी आयुर्वेदिक स्टोर होता है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से। आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा जाता है। इसके गुणों को जानने के बाद पता चलता है कि इसे अमृता क्यों कहा जाता है। गिलोय वात दोष कम करती है, त्रिदोष मिटाती है, खून साफ करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। बुखार खांसी में आराम देती है। गिलोय डायबिटीज़, डेंगू, मलेरिया, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, सर्जरी, एलर्जी, पेट के रोग सभी में राहत देती है। तो इसका उपयोग हम इसे बनाने के लिए करेंगे। ये सारी चीज़ें समान मात्रा में होंगी, यानी अगर कोई भी चीज़ आपने 100 ग्राम के करीब लिया है तो दूसरी चीज़ भी उतनी ही होगी। सभी चीज़ों को हम 100-100 ग्राम की मात्रा में ही लेंगे। दूसरे ये है तुलसी। ये तुलसी का पाउडर है। तुलसी का पौधा हमारे भारत में हर घर में पाया जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जिस घर में के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ बैक्टीरिया और जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तनाव की समस्या होती है, तुलसी के पत्ते का अगर हम उसकी खुशबू लेते हैं तो हमें उसमें आराम मिलता है। तुलसी के पत्ते रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले होते हैं। आँखों की रोशनी के लिए भी तुलसी के पत्ते फ़ायदा होता है। सिर दर्द हो, खांसी हो, बुखार हो या हृदय का प्रॉब्लम हो तो भी, गले में खराश हो तब भी हम तुलसी का उपयोग करते हैं। पुराने ज़माने से सभी लोग खांसी, बुखार, ज़ुकाम में तुलसी के काढ़े का उपयोग करते ही आए हैं। तो आप लोगों को तुलसी का उपयोग तो बताने की ही ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी गुणकारी होती है। अब हम लेंगे आंवले का चूर्ण। ये आंवला है। आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से अनीमिया का खतरा कम होता है और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। ये दस्त में आराम देता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर हो और आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है। सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, इसके लिए भी ये बहुत आराम देता है। तो इसे भी हम 100 ग्राम के करीब ही लेंगे। इसके बाद ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा सर्दी ज़ुकाम में आराम देता है। ये वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। मानसिक तनाव में आराम देता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। डायबिटीज, शुगर के लिए भी ये काफ़ी आरामदायक होता है। तो हम इसे भी 100 ग्राम के करीब लेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक साथ मिक्स करते जा रहे हैं। ये है मुलेठी का चूर्ण। ये मुलेठी का चूर्ण है, मुलेठी पाउडर है। ये भी खांसी, ज़ुकाम, कफ को कम करने वाली होती है। बढ़े हुए कफ को कम करती है और उसके कारण जो नाक, कान, गले में जलन होती है उसमें भी आराम दिलाती है। यह नेत्र रोग, हृदय रोग, पेट के रोग में आराम देती है। यह वात, कफ, पित्त तीनों दोषों को शांत करती है। दमा के रोगियों के उपचार के लिए भी यह बहुत मददगार होती है। मुलेठी का उपयोग अगर गले में खराश हो या गला बैठा हो तो उसमें भी किया जाता है। इसकी मीठी लकड़ियों को लोग अगर खांसी, ज़ुकाम या गला बंद हो, मतलब आवाज़ साफ नहीं आ रही हो, तो उसके लिए इसकी लकड़ियों को चूसा जाता है। तो ये हमने सारी चीज़ों को एक बाउल में मिक्स कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को, यानी तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी, आंवला, इन सभी चीज़ों को अच्छे से समान मात्रा में मिक्स कर लेंगे। ये हमने इन 5 चीज़ों को मिक्स कर लिया है।
अब आप इसे किसी भी एक सूखे हुए डब्बे में भर के रख लीजिए। ये जब तक ख़त्म नहीं होगा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसे कैसे खाना है। तो इसके लिए हमें, अगर आप कोई एक ही खा रहे हैं इसको, तो 1 चम्मच इस पाउडर को ले लीजिए और इसमें हम पर्याप्त मात्रा में शहद मिला लेंगे ताकि ये ज़्यादा सूखा ना रहे। थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो खाने में आराम से खाया जा सकता है। शहद कम हो तो आप 2 की बजाय 3 चम्मच मिक्स कर लीजिए। जितने लोग खाने वाले हैं आप उतने चम्मच पाउडर डाल सकती हैं और शहद के साथ मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर में ही शहद और ये पाउडर आराम से मिक्स हो जाएगा। ये मिक्स हो गया। अब हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम बुखार है तो 1 चम्मच आप इसे ले लीजिए और उसे गर्म पानी के साथ खा लीजिए। और अगर आपको सर्दी ज़ुकाम बुखार नहीं है तो आप इसे नॉर्मल पानी से भी खा सकते हैं। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम बुखार है तो आप इसे दिन में 3 बार या 4 बार भी खा सकते हैं। ये नहीं है तो सुबह शाम इसका सेवन कीजिए। और साथ में गर्म पानी, काढ़ा, नींबू पानी इसका इस्तेमाल करते रहिए। बाहर कम निकलिए, मास्क ज़रूर लगाइए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए और कोरोना से खुद को सुरक्षित रखिए। नमस्कार।